हेलो एवरीवन। तो एनाटॉमी के अंदर बात करते हैं। पहला अपन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो हमारा सिस्टम बना होता है वो न्यूरॉन्स से मिलकर के बना होता है। और हम सब जानते हैं कि न्यूरॉन्स एक ऐसी सेल्स होती है जो फिर से डिवाइड नहीं हो सकती है अगर एक बार वो नष्ट हो जाए। तो न्यूरॉन्स से मिलकर के हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम बनता है उसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और नर्वस सिस्टम को डिवाइडेड किया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो आता है वो हमारा ब्रेन आता है और उसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड आता है। अगर ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व जो निकलती है उनको क्रेनियल नर्व कहा जाता है। और जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड से जो क्रेनियल जो नर्व निकलती है उन्हें पेरिफेरल नर्व कहा जाता है, जो कि 31 पेयर होती है। और ब्रेन से निकलने वाले नर्व को क्रेनियल नर्व कहा जाता है और वो 12 पेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलती है वो 12 पेयर होती है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो 31 पेयर होती है। इसके अंदर आती है सर्वाइकल 8 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5, सेक्रल 5 और कोक्सीजियल 1 होती है। तो ये नर्वस सिस्टम को हमने मोटा मोटी डिवाइड किया है। अब बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं एनसिफेलॉन। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसिपेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को हम मेसेंसिपेलॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसिपेलॉन कहा जाता है। तो फोर ब्रेन के जो पार्ट होते हैं प्रोजेंसिपेलॉन, इसके अंदर आते हैं सेरिब्रम जिसे टेलेंसिपेलॉन भी कहा जाता है और डायंसिपेलॉन। डायंसिपेलॉन के अंदर आते हैं जितने भी हमारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और जितने भी थैलेमाई होते हैं उनको डायंसिपेलॉन के अंदर रखा जाता है। मिड ब्रेन को मेसेंसिपेलॉन कहा जाता है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता है। और जो हाइंड ब्रेन होता है उसे रोम्बेनसिपेलॉन कहा जाता है और इसके अंदर आते हैं पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा इसके अंदर आते हैं। पोन्स और सेरिबेलम को मिलाकर के हम मेटेंसिपेलॉन कहते हैं, जबकि सेरिबेलम को हम माइलेन, मेडुला ओब्लोंगेटा को हम माइलेनसिपेलॉन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती हैं। और वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को थोड़ा उसका वेट कम कर देना, यानी हल्का कर देना। इसीलिए वेंट्रिकल्स खाली स्पेस होते हैं, उनके अंदर या तो वाटर होता है जिसके कारण हमारा ब्रेन हमें 24 घंटे हमारे सिर के ऊपर रहने के बावजूद उसका वजन हमें महसूस नहीं होता है वेंट्रिकल्स के कारण। तो कितनी प्रकार की वेंट्रिकल होती है इसके अंदर? हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होती है लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। इनका काम क्या है? लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर कोरोइड प्लेक्सस पाया जाता है जो कि CSF का फॉर्मेशन करता है। और CSF हमारे ब्रेन के अंदर और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भरा हुआ रहता है। तो यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल भी CSF बनाती है, थर्ड वेंट्रिकल भी बनाती है और फोर्थ वेंट्रिकल भी बनाती है। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कोरोइड प्लेक्सस होता है जो CSF का निर्माण करता है और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर कोई इंजरी ना हो, न्यूट्रिशंस वगैरह प्रदान किए जाते हैं। तो ये एक मोटा मोटी कहानी है न्यूरो एनाटॉमी की। इसके आगे के लेक्चर में अपन देखेंगे किस प्रकार से कैसे क्या बना होता है।